We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस ने तालिबान को एक बड़ा तोहफा दिया है। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता अब दे दी है। रूसी संघ के राजदूत दिमित्री झिरनोव ने आईईए विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की है। बैठक के दौरान रूसी संघ के राजदूत ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात को मान्यता देने के अपने सरकार के फैसले से अवगत कराया और इसी के साथ ही अब नए युग की शुरुआत भी हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं रूस से भारत की दोस्ती भी जग जाहिर है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के दावों पर तालिबान ने भी हमारा भरपूर साथ दिया था, लेकिन अब रूस के इस फैसले के बाद पाकिस्तान को तो तगड़ा झटका लगा ही है, लेकिन भारत पर इसका क्या असर होगा? क्या भारत भी रूस की तरह ही तालिबान को मान्यता देगा? यह सवाल यहां पर बन जाता है और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका दैनिक जागरण पर। सर क्या कहेंगे, कितना बड़ा यह फैसला है रूस का? सबसे पहले तो नहीं, देखिए, आज की हम समय बात करते हैं तो राजनीति में नैतिकता की तो कोई बात ही नहीं है। नैतिकता के अलावा हम देखें तो यहाँ जियो स्ट्रेटेजिक बातें हैं, जियो पॉलिटिकल बातें हैं। अब जो अफगानिस्तान की पोजीशन है, लोकेशन है, दैट इज अ वेरी क्रूशियल लोकेशन फॉर द रशिया एंड ईरान ऑल्सो। अगर क्या था कि अफगानिस्तान में अमेरिका या पाकिस्तान अपनी पकड़ को बढ़ाता तो दिक्कत होती कहीं ना कहीं ईरान को और रूस को। तो अफगानिस्तान की पकड़ जो है तालिबान में, अफगानिस्तान मजबूत ना हो, उसको देखते हुए रशिया ने पहले ही क्या किया, प्राइमरी स्टेप लिया और मान्यता दे दी। अमेरिका मान्यता दे नहीं पाएगा। अमेरिका अच्छे संबंध तो बना सकता है तालिबान से, लेकिन मान्यता नहीं देगा। मान्यता इसलिए देगा क्योंकि यही अमेरिका है जो 2001 में तालिबान को खत्म करने के लिए ऑफर गया था। वो बात अलग है कि अमेरिका तो ये बोलता है ना अपने नागरिकों को कि भाई मैं तो अफगानिस्तान को खाली करके आया, अब वहां पे तालिबान दोबारा से फिर आ गया तो उसमें मेरी क्या गलती। वो बात अलग है कि अमेरिका ने पावर ट्रांसफर तालिबान को ही किया है। इसके बहुत सारे हमारे पास फैक्ट्स हैं जिनके बेस पर हम एनालिसिस करके कह सकते हैं कि उन्होंने ही पावर ट्रांसफर किसको किया है, आपका अमेरिका ने तालिबान को किया है। लेकिन बात है कि अमेरिका की जनता को क्या कहेंगे अगर कल को तालिबान की सरकार को मान्यता दे दे अमेरिका? ये प्रश्न बड़ा प्रश्न है। तो अमेरिका तो मान्यता दे नहीं पाएगा, लेकिन आपने देखा होगा हाल के दिनों में अमेरिका पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, दोनों के साथ बैठकर संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है। हैवी इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर तो, और ईरान के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, फ्यूचर में दोबारा फिर ईरान के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो अफगानिस्तान का प्रयोग कर सकता है, अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग कर सकता है ईरान के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर। और देखिए तालिबान जो है सपोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि तालिबान जो है वो सुन्नी फंडामेंटलिस्ट का ग्रुप है और ईरान हम देखें तो सियास का है। तो बहुत सारे समीकरण आपको देखने को मिलते हैं। भारत क्या करेगा सर? क्या, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी इस पर बात की थी कि विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत पहली बार अफगानिस्तान और भारत के बीच में जब से तालिबान सरकार आई है तो उसके बाद हुई है। तो उसके बाद से हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह मुंह की खानी पड़ रही है। तालिबान सरकार जो है वो वहां से टकराव मिल रहा है। चीन का हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में कैसे प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश लगातार वो चल रहा है, और उस बीच भारत के साथ तालिबान के रिश्ते अच्छे होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और प्रगाढ़ होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर रूस ने मान्यता देने का ये बात की है, ऐलान किया है, तो क्या भारत इस पर मान्यता देने का विचार कर सकता है क्या? देखिए, भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत निश्चित रूप से मान्यता देने का तो मुझे नहीं लगता कि मान्यता भारत देगा, क्योंकि भारत ने भी काफी लंबे समय तक तालिबान को उसी तरह से ट्रीट किया है जिस तरीके से ट्रीट अमेरिका कर रहा था। या हम ये कहें कि तालिबान से हमारे संबंध तो पहले भी खराब नहीं थे, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक ये जरूर मानते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर है और उस नॉन स्टेट एक्टर ने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर वहां पर सत्ता पे कंट्रोल किया है। लेकिन भारत जियो पॉलिटिक्स को समझने लगा है, और मैं समझ तो पहले भी लगता था कि समझ तो पहले भी था
लेकिन अब बात यह है कि हम बहुत ही आइडियलिस्टिक नहीं रह गए हैं। आज हम तालिबान से बात करने के लिए तैयार हैं, उस साथ में संबंधों को बेहतर करने के लिए तैयार है, उसके साथ में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। कारण एक ही है, कारण ये है कि ऐसा ना हो कि हमारी अनुपस्थिति में एक वैक्यूम क्रिएट हो और उस वैक्यूम को पाटने का प्रयास चीन या पाकिस्तान करे। बिल्कुल। लेकिन मान्यता देना ये बड़ी बात हो जाती है। देखिए रशिया का जो इस समय आपका पूरा देखेंगे सिस्टम, जो देखेंगे रशिया का, चीन का, वहां पर डेमोक्रेसी जैसी चीजें नहीं है। वहां पर आपका वन पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, लोकतंत्र मिलेगा नहीं, जो रूलर कह देगा, शासक कह देगा, वो मान लिया जाएगा। भारत जैसे देश में इस प्रकार की चीजों को, जो देश हजारों हजारों साल से अपने वैल्यूज को लेकर चल रहा है, मूल्यों को लेकर चल रहा है, उसका माना जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये एक बड़ा कदम हालांकि रूस की तरफ से जरूर उठाया गया है। अमेरिका की इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है नहीं आती, ये देखने वाली बात होगी। भारत क्या इसके बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा, ये भी समय के साथ समझ आएगा। लेकिन अफगानिस्तान एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाता है, ये सिर्फ आज के परिदृश्य में नहीं, शुरू से इस बात को हमेशा जो तमाम देश हैं वो समझते आए हैं। और जो रूस है, जो अमेरिका है, हालांकि वो उसका टकराव तो हमने शुरू से देखा ही है। तालिबान को अमेरिका ने हटाया, उसके बाद अब तालिबान हमेशा से ये मांग कर रहा था कि हमें कोई देश जो है वो मान्यता दे। रूस ने इसकी शुरुआत कर दी है, देखना होगा कि आगे कौन से देश उसको मान्यता देने के लिए आगे आते हैं।